और बिरोड़ से सासौली रोड का भी टेंडर हो चुका है, उसका भी चुनाव आचार संहिता हटते ही काम चालू हो जाएगा। कि 4 तारीख के बाद वो सारे काम जो हमारे पेंडिंग है वो करके जाएंगे। कि बिरहोड़ से जो सासरौली वाला रोड है वो उसका टेंडर हो चुका है। जो वो पूत के पाँव पड़ने में दिखाई दे जाते हैं तो वो दिखाई दे रहा है कि अभी आगे क्या होने वाला है। 1-2 आदमी ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी बात मानते हैं, बाकी लोगों का कुछ देखते नहीं है। एक गांव में 65 70 नौकरियां लग रही हैं, कहीं में 40 लग रही हैं। रोज़ कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और सच है, क्या किया? झज्जर शहर के अंदर पूरी सीवर व्यवस्था चेंज हो चुकी है और ये लोग मुंह उठा के कह देते हैं काम नहीं हुआ। कम से कम मातनहेल से सालावास की अपने गांव से सालावास तक बड़ा रोड तो बनवा देते। 25 करोड़ में 5-4 करोड़ में बन जाता कि 5 लाख में सौदा करके 21 लाख में रिलायंस को दे दिया। 85 रुपये दे दो ना, फिर तुमने बनाया था। गरीब जनता में से सच बताऊं, इनको स्मेल आती है कि बिना दूरी ठीक है, गाड़ी लेके उड़ते हुए चले गए। और जो वहाँ पे एशियन पेंट की फैक्ट्री ये झज्जर में लगा देते ना, जो 2 IMT रोहतक में लेके गए वो एक झज्जर में लगा देते हैं। अगर बराबरी की बात करें तो वो धुआं देने का काम तो झज्जर को कर दिया। निश्चित रूप से झज्जर के अंदर कमल खिलेगा। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। डॉक्टर राकेश कुमार बीजेपी मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की इस रैली का बिल्कुल सफलतापूर्वक समापन हुआ है। डॉक्टर राकेश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे हलके में आए, बड़ा ही सौभाग्य का दिन रहा। बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे काम उन्होंने हमें बताए, तो बड़ा अच्छा रहा। और कई योजनाएं जो उन्होंने कही कि भाई चुनाव आचार संहिता अब लग चुकी है, इसलिए ज़्यादा बातें वो कर नहीं पाए, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 तारीख के बाद वो सारे काम जो हमारे पेंडिंग है वो करके जाएंगे। एक चीज़ और उन्होंने बोली कि बिरहोड़ से जो सासरौली वाला रोड है वो उसका टेंडर हो चुका है और मेरे ख्याल टेंडर होने के बाद काम होने में कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। और बिरोड़ से सासौली रोड का भी टेंडर हो चुका है, उसका भी चुनाव आचार संहिता हटते ही काम चालू हो जाएगा। और साथ साथ जो है ना, उन्होंने और भी कई चीज़ें जो यहाँ पे बताई योजनाओं के बारे में भी। गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो सभी लोगों को लाभ देने की बातें हैं। पंचायतों को जो एक तरह से फ्रीडम एक तरह से दी है कि भी वो काम अपने हिसाब से कर पाएँ। अगर टेंडर से हो पा रहा है तो टेंडर से करें, और अगर भाई वो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कई बार चीज़ें नहीं हो पाती तो वो उन्होंने उनको स्वायत्ता से एक तरह से दी है कि भाई वो काम वो पूरा कर पाएँ। तो बड़ा आज खुशी का और उत्साह कार्यकर्ताओं में देखकर, विशेष रूप से महिलाओं में, बहनों में। कल रक्षाबंधन होने के बावजूद भी बहनें जो ना, वैसे तो अपने तो चले जाते हैं एक दिन पहले राखी बांधने के लिए, लेकिन यहाँ पे सभी इकट्ठी हुई। मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जो अपना आज त्यौहार के दिन भी अपना समय निकाल करके यहाँ पे बड़ी संख्या में। साहब को बड़ा करारा जवाब दिया है कि किस तरीके से वो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा हिसाब मांगो यात्रा। लेकिन संयोग देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ रैली करने के लिए आए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यात्रा कैंसिल कर दी। क्या कहना चाहते हैं? आप जानते हैं कि 20 तारीख को उनका कोई प्रोग्राम था और वो झज्जर के अंदर कैंसिल हो गया। इससे दिखाई दे रहा है, जो वो पूत के पाँव पड़ने में दिखाई दे जाते हैं तो वो दिखाई दे रहा है कि अभी आगे क्या होने वाला है। क्योंकि जो 15 सालों से जो लगातार हल्के की जनता ठगा महसूस कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने को मजबूर हो गए हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसे विधायक बनाने का क्या फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस की कार्यशैली के ऊपर। और कांग्रेस की कार्यशैली क्या है? 1-2 आदमी ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी बात मानते हैं, बाकी लोगों का कुछ देखते नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी भी जितनी नौकरियों में जो अपॉइंटमेंट आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे क्या पर इलाके के बड़े बड़े अफसर भी लग रहे हैं और छोटी छोटी नौकरियां भी मिल रही हैं। तो बड़ा उत्साह है, लोग बड़े खुश हो। एक गांव में 65 70 नौकरियां लग रही हैं, कहीं में 40 लग रही हैं। छोटे गाँव हैं तो उनमें 10-15। सभी तरह से इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरह से जो सही मायने में लोकतंत्र और जो पारदर्शी शासन है उसका ये एक अमूल उदाहरण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में दिया है। चुनाव का शंखनाद हो गया है झज्जर हल्के में। अब आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? मैडम जी अपने कुछ काम उनके द्वारा जो कराए गए थे उनके कार्यकाल में, उन्हीं को लेकर एक लाइन में उसी नैरेटिव पर लगातार चल रही हैं। आप उन नैरेटिव को किस तरह से ध्वस्त करेंगे? आपके मुद्दे क्या होंगे? हम क्या ध्वस्त करें? जनता पूछ रही है। मैं रोज़ कोई ना कोई जो ना वीडियो देखने को मिल जाता है, रोज़ कोई ना कोई वीडियो देखने को मिलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और सच है, क्या किया? कॉलोनियाँ सारी हमने पास कराई। कॉलोनियाँ पास कराने से आपको पता कितना फ़र्क पड़ा है? लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई है, खुश हो गए लोग, रेट बढ़ गए उनके ज़मीन के। ये कभी देखते ही नहीं। झज्जर शहर के अंदर पूरी सीवर व्यवस्था चेंज हो चुकी है और ये लोग मुंह उठा के कह देते हैं काम नहीं हुआ। जब कोई काम हो जाता है जिसका श्रेय लेना होता है तो वो तो कहता है कि ये हमने कर दिया।
और जब कोई काम नहीं करने की नीयत है जहाँ पे, अब मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ रुपए दिए थे, कम से कम मातनहेल से सालावास की अपने गांव से सालावास तक वाला रोड तो बनवा देते। 25 करोड़ में 5-4 करोड़ में बन जाता, 7 में बन जाता, 8 में बन जाता, जो भी उसका एस्टीमेट है, बिरोड वाला रोड बनवा देता। हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा आपके सामने की है। तो आप ये देखें, ये झूठ बोलते रहते हैं जी, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठी छाती ना पाएंगे, तेरी नौकरी पक्का कर देंगे। अच्छा, लोग इस बात को विश्वास करते, भोली वाली जनता है और हम ये चाहते हैं कि हमारी भोली जनता का शोषण ना हो। इन्होंने ज़मीनों को, जिस प्रकार से अभी धनखड़ जी ने आज कहा कि ज़मीनों को सस्ते रेटों, हमें पता है जी, झज्जर में रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि 5 लाख में सौदा करके आई, 21 लाख में रिलायंस को दे दिया, 5 लाख 10 लाख में सौदा करके आई, 21 लाख में रिलायंस को दे आए। अब वहाँ पे 80-80, 90-90 हज़ार रुपये गज जगह होगी, तो किसानों का शोषण किसने किया? कौन किसान हितैषी है जी? हरियाणा सरकार 24 फसलों को MSP पे खरीद रही है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो जमीन हड़पने का काम किया, बिकवादी सारी। लगातार मैडम गीता भुक्कल जी के और कांग्रेस वालों की जुबान पर तो अडानी और अंबानी रहता है। उन्हीं को लेकर वो कटाक्ष करते रहते हैं कि लगातार प्राइवेटाइजेशन करते रहते हैं, उन्हीं के हाथ में सरकार के नुमाइंदे, उन्हीं के हाथ में संसाधनों को दे रहे हैं। इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, ये एक ना फिसड्डी टाइप के जो बातें हैं, अडानी अंबानी पहले नहीं थे क्या? पहले भी वो अडानी अंबानी नहीं थे, और पहले भी देश के सबसे अमीर आदमी थे, आज भी वो देश के सबसे अमीर आदमी हैं। वो अपना उद्योग कर रहे हैं। पार्टी तुम्हारी कांग्रेस रही है 55 साल, तो किसने बनाया जी उनको? आज ये बात कहते हैं अडानी अंबानी, तो कैसे? वो पहले भी उद्योगपति थे जी, और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके फेवर कोई बात है, लेकिन झूठी बातें क्यों करते हो? 85 रुपये दे दो ना, फिर तुमने बनाया था 85 रुपये का नैरेटिव दिया था, गरीब लोगों को देंगे भैया 1 लाख रुपया साल में, 85 रुपये दे दीजिए। ये तो झूठी बातें करते रहेंगे। जो भी काम हो जाता है उस पर मेरी मोहर लगा दो, ठीक है? तो ये इस तरह के काम करते हैं। ये कुछ नहीं है, धरती पर ये लोग हैं नहीं, इनका मन नहीं है जनता के साथ। इनको गरीब जनता में से सच बताऊं, इनको स्मेल आती है कि बिना दूरी ठीक है, गाड़ी लेके उड़ते हुए चले गए। अब ये बात आप जानते हैं सारे के सारे। इनके घर के सामने नाला था, बाईपास का नाला जो था वो बन गया। उस नाले के बनने से पता है कितना फ़ायदा हुआ है? एक तो दुर्गंध आती थी इनके घर के सामने वो, और दूसरा ये कि वहाँ पे हज़ारों एकड़ खेड़ी खातीवास गांव की ज़मीन, तालाब की गांव की ज़मीन और गुड्डा की तरफ की ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही थी, जिसके कारण आज जाके देखिए आप, वो धरती दोबारा कल्टिवेबल हो गई, उसमें पानी खड़ा हो गया था। लगातार चौधर की बात की जाती है, रोहतक की चौधर, अपनी चौधर आ जाएगा, अपना मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसलिए झज्जर है। देखिए, मैं तो आपको एक बात कहूँगा कि झज्जर हमेशा ही शोषण का शिकार रहा है। अब कोई चौधर का नाम लेता तो फिर मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे एशियन पेंट की फैक्ट्री ये झज्जर में लगा देते ना, जो 2 IMT रोहतक में ले गए वो एक झज्जर में लगा देते हैं। अगर बराबरी की बात करें तो कैसे? आप तो हमारा मतलब हमें तो शोषण कर रहे हो। हमारा तो झज्जर को तो मतलब एक तरह से आप हे दृष्टि से, अब जो आप देखें सारे गाँव में जाके कैंसर हो गए हैं बहुत सारे, और लोगों की ज़मीन खराब होगी, गोरिया गाँव की, खानपुर की, इनकी ज़मीन भी खराब होगी प्लांटों का। वो धुआं देने का काम तो झज्जर को कर दिया, ठीक है? एशियन पेंट की फैक्ट्री लगाई और इंडस्ट्री लगाई, यूनिवर्सिटी बनाई, वो वहाँ बना दी। तो भाई भेदभाव कहीं ना कहीं तो है। झज्जर हल्के की जनता को फाइनल संदेश क्या देना चाहेंगे? 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है। इस आज के प्रोग्राम से भी, और जो कार्यकर्ताओं में और जो महिलाओं में, भाइयों में, बहनों में, सब में जो उत्साह है, उससे निश्चित रूप से झज्जर के अंदर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उसमें झज्जर भी भागीदार होगा। धन्यवाद।